हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 30 में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने वॉशरूम विंडो फ्रेम बनाया था और ऊपर से भी पैनल कवर कर दिया। अब बारी है बाकी के पैनल्स लगाने की, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे काम है जिसमें टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है और काम बहुत कम हो रहा है। लेकिन क्या करें, इसके बिना हमारा आगे का काम भी तो कंप्लीट नहीं होगा। चलो काम को आगे बढ़ाते हैं और व्लॉग को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा। तनाया गुड्डा बोलेगा नहीं बोलेगा, और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। पेटी के अंदर पेटी। अरे पहले ये तो देखो, यहाँ तो पूरा का पूरा गड्ढा है, यहाँ तो हाथ जा सकता है। नहीं खोला किसी ने, बट ट्राई तो हुआ है। तो कुछ दिन पहले भार्गव भैया आए थे, तो उन्होंने गुजरात से हमारे लिए गुजराती आम भेजे हैं। तो थैंक यू भार्गव भैया, थैंक यू सो मच। इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना बहुत बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी मैं मार्केट गया था। सबसे बड़ा टास्क है यहाँ से मार्केट जाना, क्योंकि हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है तो बड़ा इशू होता है। और फिर अभी नीचे एक भैया आए हुए हैं, तो उनको हमने बोला कि एक पार्सल आया हुआ है, तो वो मुझे अभी लेके गए और ये फिर लेके आए। और जब मैंने ये पेटी उठाई, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। वैसे भार्गव इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जब भेज दिए तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी अंधेरा है, अंधेरे के बाद ना मैं लाइट ऑन करने वाला हूँ वैन की। ये देखो कैसी लग रही है। अभी एक साथ दो जलेंगी। ओह शिट। अभी और जलेंगी। ये देखो, है ना क्या चमक गया भाई साहब। अमेजिंग लग रहा है। शोरूम जैसी फीलिंग आ रही है अंदर तो। वही होती है इतनी लाइटें। हाँ देखो दोस्तों, 5 लाइटें अभी ऑन करी है हमने, और जब हमारा सारा सब कुछ सेटअप बन जाएगा ना, तो सोचो क्या मजा आने वाला है। और अभी तो हमारी स्काई लाइट की भी लाइटें हैं, इधर भी 2 लाइटें आएंगी, लेफ्ट राइट में भी। कैसी लग रही हूँ लाइट्स में? एकदम बढ़िया चमक रही है। तो फिर भी मतलब अच्छा आएगा ग्लिम्स। हाँ मतलब बहुत बढ़िया आएगा, मजा आएगा। दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको लाइट कैसी लग रही है। बहुत सुंदर है ना, अच्छी है ना। चलो अब आगे का काम भी शुरू करते हैं। अभी मजा आ रहा है तो गुड्डू कैसी लगी है? अच्छी है। तो दोस्तों अभी इतना मजा आ रहा है, तो जब पूरी वैन बन जाएगी तब और भी मजा आएगा। जबरदस्त लगने वाली है हमारी गाड़ी। तो ये लाइट सिर्फ आपको ही दिखाना भी नहीं था, साथ में टेस्टिंग करना भी था। तो यहाँ मैंने अभी ऑन करके छोड़ दिया लाइटें, तो ये चलती रहेंगी। कुछ भी गड़बड़ होगी अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और जब 1-1.5 घंटे हो जाएगा तो एक लाइट निकाल के मैं चेक कर लूँगा, ताकि पीछे से जल तो नहीं रही है। अगर कुछ जल रहा होगा तो कुछ उसका फिर अल्टरनेटिव देखेंगे। बाकी अभी टेस्टिंग होने देते हैं, इसकी चलने देते हैं इसको। तो दोस्तों ये देख रहे हो एक छोटी सी लकड़ी, क्या है इसमें, इधर कट है इधर कट है, बहुत सिंपल सी लग रही है ना। तो ये जो कट है वो मुझे इस पे निकालना पड़ता है। इस पे रखती हूँ तो ये इतनी छोटी है कि इधर करूँ तो हाथ आएगा, इधर करूँ तो हाथ आएगा। और इन कट्स को निकालना इतना ट्रिकी है कि एक छोटी सी गलती और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस फ्रेम को बनाना हमने रात को शुरू किया था, पर रात के अंधेरे में हमने इसे बंद कर दिया, क्योंकि रात के अंधेरे में मशीनों को यूज करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों ये फ्रेम हमने बना लिया था जैसे तैसे करके, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ये पुट्टी करना। हमने एक बार तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी फिर भी छोटे मोटे ऐसे होल्स रह जाते हैं कि दोबारा करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जब फिक्स कर देंगे, फिर आपको पता है वो ऊपर नीचे बड़ा अजीब सा दिखता है, ऑड इवन। तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी लगे पड़े हैं, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक काम बहुत टाइम ले रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अकेले हैं तो क्या गम है, यही है हर वक्त जो संग है।
इसमें हमने एक कोट प्राइमर का मार दिया है, तो इसको सूखने देते हैं। फिर उसके बाद इसको पलट के पीछे भी प्राइमर करेंगे और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो जब पिछली बार मैंने ये गाड़ी स्टार्ट की थी तो काफ़ी लंबा सेल्फ ले लिया था। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया और बताया कि सैम भाई जब भी आप टेम्पो ट्रैवलर स्टार्ट करते हो तो 2-3 बार उसका इग्निशन ऑन ऑफ कर लेना, तो ये हीटिंग मोड पे आ जाती है और फिर जैसे आप सेल्फ दोगे ये मतलब तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी। उन भाई के पास काफ़ी सारे टेम्पो ट्रैवलर है, तो उन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा और खासकर कोल्ड वेदर में तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इंजन पे इफेक्ट आता है। तो थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब आगे कभी भी स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 4-5 मिनट हो गए गाड़ी को स्टार्ट हुए, बंद कर देते हैं और यहाँ से स्विच भी ऑफ कर देते हैं। कहाँ गया ये रहा। तो दोस्तों पिछले 3 दिन से ना हम लोग इसी के अंदर लगे हुए हैं, पुट्टी भरने में, पुट्टी को सेट करने में और फ्रेमिंग को प्रॉपर तरीके से फिक्स करने में। क्योंकि यहाँ का वेदर पता है क्या है, एकदम से नमी वाला है। धूप आ रही होती है, धूप में कोई चीज़ रखी है तो वो तो सूख जाएगी, लेकिन जैसे ही बादल की छाँव आई, जैसे अभी छाँव हुई है, तो बस वो गीली की गीली रहने वाली है, वो सूखने नहीं वाली है। तो पिछले 3 दिन से बस हम लोग इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, क्योंकि पुट्टी के बिना हमारा पेंट सारा बेकार हो जाएगा। तो अभी बस विंडो की नीचे वाली हमारी फटियाँ रह गई हैं लगाने के लिए, तो फटाफट इसे भी कट करते हैं, पुट्टी करते हैं और फिर फिक्स करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी फ्रेम प्रॉपर पुट्टी हो गया है। अभी ये फर्स्ट कोट है, इसके बाद जब ये सूखेगा तो इसको रिग मार्क करेंगे और फिर उसके बाद एक और बार अप्लाई करेंगे। लेकिन पता है क्या, ये देखने में तो आपको छोटा सा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अभी सूखने के लिए रखा हुआ है, तो देखो आसमान में ना बादल आ गए, छाँव हो गया है, तो इसको अब सूखने में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ के वेदर में नमी है। तो आपको पता है फिर वो गीलापन इतनी जल्दी निकलता नहीं है। बाकी ये वाली विंडो हमारी वॉशरूम की तरफ आने वाली थी, तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया है। बस अब वो जो फाइनल टचिंग है, फिटिंग है और जो गैप्स है उनको फिल करें, मतलब वो वाला काम अभी बचा हुआ है। वो तभी होगा जब हमारा वॉशरूम वगैरह पूरा बन जाएगा। तो ये बन गई है, तो अंदर से दिखाते हैं आपको। तो चलिए अंदर से फ्रेम कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरफ की फिटिंग तो आप देख ही चुके हैं, ये हमने यहाँ पे डबल फिटिंग की हुई है। ये है WPC बोर्ड और ये सारा फ्रेम वॉशरूम की साइड रहने वाला है। तो इसके अंदर भी हम पार्टीशन करने वाले हैं, जो हम करेंगे एक्रेलिक शीट से, जो हम डायरेक्ट दिल्ली जाके करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सामान नहीं मिल रहा है। और ये जो कट पीस आप देख रहे हैं वो यहाँ पे फिट होगा और फिनिशिंग के साथ इसको फिक्स कर देंगे। तो चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, तो वो है ये। तो ये हमने एक विंटेज लुक में एक स्टोरेज बॉक्स बनाया जिसमें 3 पार्टीशन किए गए हैं, जिसमें मैं अपना भी सामान रख सकती हूँ और एक आध जो बच जाएगा उसमें सैम अपना सामान रख सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने विंटेज लुक दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गाँव में दीवार के अंदर एक ऐसा स्पेस बना दिया जाता है जिसमें ऐसे पार्टीशन करके वो लोग सामान रखते हैं, वैसे ही हमने इसमें भी थोड़ा सा विंटेज लुक दिया है। बाकी इस बॉक्स के लुक को एनहांस करने के लिए हमने बटन वाले स्क्रू भी लगाए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये स्टोरेज बॉक्स आप सबको कैसा लगा। बाकी आप सबके काफी सारे कमेंट आए थे कि सैम भाई जो आपने ये स्टोरेज बॉक्स बनाया है, पार्टीशन बनाया है, इसके और शीशे के बीच में कुछ ऐसी चीज लगाओ ताकि अगर बाहर से मॉइस्चर अंदर जाए तो आपकी वो लकड़ी खराब ना हो। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक मैंने सिल्वर फॉइल वाली एक शीट लगाई है ताकि अगर कोई भी मॉइस्चर होगा
होगा या फिर ठंड होगी तो वो इसके अंदर नहीं जाएगी, वो यहीं रुक जाएगी और हमारा जो बॉक्स की लकड़ी है वो सेफ रहेगी। और वैसे भी हमने उसको डबल ट्रिपल प्राइमर और पेंट करके लगाया है तो वो वैसे भी ख़राब नहीं होने वाली है। लेकिन एक आप लोगों की सजेशन से मैंने एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वाली शीट यहाँ पे लगा दी है। तो दोस्तों देख लो जी, अभी हम बस इसको प्राइमर पेंट पुट्टी करके, सॉरी पेंट नहीं पुट्टी और प्राइमर करके निपटे थे। ऊपर से फिर से बारिश वाला मौसम बन गया है, अब इस वेदर में ये सूखेंगे नहीं। और जो ये प्रोसेस है ना, जब तक ये फिट नहीं हो जाएगा हम इससे आगे वाला काम कर नहीं सकते। तो इसी चक्कर में 2 दिन 3 दिन कब निकल जाते हैं, काम पूरा हो नहीं पाता और व्लॉग टाइम से शेयर नहीं हो पाता। तो जब एक बार काम कंप्लीट हो जाता है तो वो दिखाने में भी मज़ा आता है आप लोगों को, लेकिन जब काम ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर दिखाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो अभी देखो बारिश वाला मौसम हो गया है, अब जब ये सूखेंगे फिर उसके बाद इसको जॉइन करके फिक्स करते हैं। तो दोस्तों देखो ये होता है कि यहाँ के वेदर में देखो प्राइमर सूखा नहीं है, अभी हमें छोटी सी कटिंग करनी पड़ गई और वो सारा प्राइमर खराब हो गया। और अभी भी देखा जाए तो पूरा गीला का गीला है। अब वही है कि या तो अब बैठे बैठे देखते रहो, इंतजार करते रहो, या फिर काम करो, फिर जब ऐसा होगा तो बाद में फिनिशिंग दिखी जाएगी। तो अभी बाहर बारिश पड़ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी निपटाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना अपन फेडअप हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी से, और जो फिनिशिंग होगी वो लास्ट में देख लेंगे कि किस तरीके से करनी है। चलो अभी इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों जितने भी ये स्क्रू आप देख रहे हो तो ये बॉडी के अंदर नहीं लगा रहा हूँ, हमने जो इस तरीके की लकड़ियाँ लगाई थी यहाँ पे, ये सारे स्क्रू इस लकड़ी के अंदर जा रहे हैं। तो ये लकड़ी लगाने का हमारा मेन रीज़न यही था ताकि हमारा ये वाला फ्रेम अच्छे से मजबूती से टिक सके। तो दोस्तों हमारी वैन में मुश्किल से मुश्किल 10 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन यार जो ये स्ट्रगल अभी हो रहा है, जो ये सिचुएशन घट रही है, इसकी वजह से डे पे डे हमारे एक्सटेंड होते जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा मूड फेडअप हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। अब ये जगह पे थोड़ी ठंडा है तो, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ों के साथ चैलेंजेस भी है। बाकी अभी लंच बन गया है। क्या बनाया है पूजा लंच में? लंच में राइस, आलू की सब्जी और पापड़। वाह क्या बात है, गर्मा गर्म पापड़। तो जी आज भर गया पेट ये सब कुछ खाकर। तो जी बारिश कभी पड़ रही है कभी बंद हो रही है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी वैन खोलते और आपको दिखाते कि कैसी लुक आ रही है। चलो जी खोला जाए। अब क्या पानी आ रहा है इधर? हाँ गीला गीला सा तो है। देखो ये पानी ना यहाँ से आता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये यहाँ से आता है, इधर रबड़ नहीं है तो ये यहाँ से इधर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा कि हमने यहाँ पे देखो ये रहा पानी, अच्छा हमने बिल्डर बॉन्ड लगा दिया, पानी नीचे जाएगा ही नहीं, पंगा ही ख़त्म। चलो जी दूसरा गेट खोलते हैं और इसको क्लिप में डालते हैं, क्योंकि इसमें स्टपनी लगी है ना, बहुत तेज़ आता है।
ये नीचे कर देते हैं क्योंकि ये ना कंधे में लग जाता है बहुत तेज। बाकी दोस्तों हमारी वैन अब कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, ऊपर से भी इधर से तो पूरी पैक हो चुकी है। ये देखो आ रही है फिनिशिंग, मज़ा आ रहा है देखने में। अभी तो क्या है कि सैंडिंग होगी, पुट्टी भरेगी, फिर सैंडिंग होगी, पेंट होगा, तो जो छोटे मोटे एजेस आपको नज़र आ रहे होंगे वो सब छुप जाएंगे। और एज इट इज़ सेम हमारा इधर होने वाला है। इधर तो अभी काम ही नहीं हुआ है, तो इधर अभी पुट्टी भरेगी, सैंडिंग होगी, बहुत सारे काम होंगे। तो ये हमारी विंडो इस तरीके से फाइनल हो गई है। अब ऊपर से हमारी फाइनल हो गई है, बस पुट्टी भर के एक बार रेग मार्क लगाना है और कहीं कहीं हमें बिल्डर बॉन्ड और जो हमने वाटरप्रूफ सिलिकॉन ग्लू ले रखा है वो भर देना है। और अब हम लोग नीचे वॉशरूम बनाना शुरू कर सकते हैं। अब तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इधर वॉशरूम, क्योंकि अगर एक बार वॉशरूम बन गया तो उसके बाद ना हम लोग किचन का भी साइज डिसाइड कर सकते हैं और बीच में जो हमारा सोफा आने वाला है उसका भी साइज डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हमने शावर ट्रे बना रखी है वो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, तो हमें उसी साइज के अकॉर्डिंग अब आगे चलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो उसको यूज़ नहीं करना होता WPC की, अगर हमें शावर ट्रे बनानी होती तो फिर हम लोग पहले किचन बना सकते थे। लेकिन अच्छा है ना, पहले वॉशरूम बना लेते हैं क्योंकि वॉशरूम मेन इंपॉर्टेंट है इस वैन के अंदर। तो एक बार वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा झंझट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी होल करना, बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। तो बस अभी देखते हैं, पुट्टी हमने बोली हुई है, अगर पुट्टी आज मिल जाती है तो ये ऊपर का काम ख़त्म कर देंगे, कल परसों तक सूखती रहेगी, फिर तब तक हम लोग अपना ये शुरू कर लेंगे वॉशरूम बनाना। बस अभी 2 मिनट ही हुए थे बाहर आए हुए, फिर से बूंदाबांदी चालू हो गई है। चलो आपको एक बार ना अंदर से भी एक बार और दिखा देता हूँ। तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है वैन। और बाकी तो देखो फिनिशिंग तो हमारी एंड में ही आएगी जब हम लोग सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम लोग इधर बनाएंगे अपना वॉशरूम। तो यहाँ पे हमारा एक पिलर आएगा, ये वाला पूरा ये ढकेगा, और उसके बाद हमारा एक पिलर हमारा आएगा इधर। तो ये सीट के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा ताकि हमारा पिलर इधर आ जाए और हम लोग काम कर सके। और ये सीट का भी कुछ ऐसा बनाएंगे कि जो हमारा बीम खड़ा होगा तो उसके बीच का कटआउट ऐसा निकाल देंगे कि सीट हमारी उस कटआउट के बीच में आ जाए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो सीट को एडजस्ट करने में। इससे ज़्यादा डाउन सीट नहीं करते, मैं तो वैसे बल्कि से और आगे करके स्ट्रेट करके चलाने वाला हूँ। इनकेस कोई और चलाएगा तो उसके हिसाब से इतना हम लोग लेके चलेंगे। बाकी हमारी वॉशरूम की ये पाइप आ रखी है, इसको अभी नीचे से लेके आएंगे, और जब ये वाला हमारा पिलर बन जाएगा उसके बाद हम लोग इसका डिसाइड करेंगे कि हमें टैप लगाने किधर है, इसी के अंदर लगाने, नीचे लगाने, या फिर यहाँ कहीं ऊपर लगाने। तो ये हम लोग तभी डिसाइड करेंगे जब हमारा ये वाला फ्रेम बनेगा। बाकी यहाँ पे हमने सिलिकॉन ग्लू लगाया था, उसके ऊपर हमने प्राइमर मार दिया है ये टेपिंग करके। तो टेपिंग निकाल देंगे जब हम लोग एक बार फाइनल पेंट कर देंगे। अभी तो इसके ऊपर भी हमारी पुट्टी होनी है, मतलब बहुत सारा काम बाकी है। पूरा 1-1.5 दिन चला जाएगा हमारा पुट्टी वगैरह करने में, तब जाके फिनिशिंग आने वाली है। अभी तो ये एजेस जो आपको दिख रहे हैं ये सब हमारे सैंडिंग होंगे, इक्वल बराबर होंगे, फिर पुट्टी भरी जाएगी, सिलिकॉन ग्लू भरा जाएगा, तब ये फिनिश होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं है, टूटने वाले में से नहीं है। अच्छा खासा स्ट्रक्चर मैंने होल्ड करके बनाया है, बिल्कुल ऐसे ऐरा गैरा नहीं बनाया, प्रॉपर फिक्स करके बनाया है। और ये थोड़े थोड़े से हमारे बोर्ड रह गए हैं, ये तो फाइनल तभी होगा जब ये इसके ऊपर पेंट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा एक USB पॉइंट आने वाला है या इस पॉइंट पे, तो ये ऊपर का फ्रेम हम लोग अभी ढक देंगे यहाँ पे, और ठीक यहाँ पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहले प्राइमर पुट्टी क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैं लगाने के बाद भी कर सकता हूँ। देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने प्लाईबोर्ड वगैरह लगा दिया, अब उसके पीछे का पार्ट, इधर टेढ़ा मेढ़ा पार्ट में ना छोटे छोटे पॉइंट्स रह ही जाते हैं। ऊपर से आप कितना भी कर लो वो फिर बाद में दिखते ही दिखते हैं, और फिर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रश टच होता है, फिर पुट्टी का हिसाब किताब आप समझ ही रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा पहले कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल जो करेंगे 1-2 कोट वो लगाने के बाद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। पीछे का एरिया भी कवर हो जाएगा और बाहर से तो फिनिशिंग आ ही जाएगी। चलो वैसे तो देखो अब यही कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, अब ये रिपीट करके तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा Q&A कर लेते हैं, बहुत दिन हो गई है। ओके तो पहला क्वेश्चन यही उठा लेते हैं। अली हसन अब्दुल रहमान जी लिख रहे हैं कि वॉशरूम बैक में होना चाहिए था, गलत लोकेशन है वॉशरूम की ड्राइवर के पीछे। देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये सबसे छोटा साइज है, ठीक है। अगर मैं वॉशरूम पीछे बनाता ना तो इतना पार्ट तो, आधे से ज्यादा पार्ट तो वो वॉशरूम ही ले जाता, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट बचता बस इतना, और यहाँ पे ना ठीक इसके ठीक पीछे है व्हील आर्क, ये रहा कितना बड़ा, तो ये सारा व्हील आर्क आता है आपके वॉशरूम के अंदर। तो आपके वॉशरूम के अंदर तो आपको बिल्कुल ही
कोई मतलब जगह ही नहीं मिलने वाली थी, ठीक है। और पीछे बनाने के बाद तो फिर पीछे का व्यू तो ख़त्म ही हो गया। अब देखो हम लोग बना रहे हैं बेड यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आराम से लेटे लेटे बाहर का मतलब मज़ा ले सकते हैं। और वॉशरूम तो यार अपना आराम से एडजस्ट हो सकता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखो मुझे तो बाहर जाना है, नेचर से कनेक्ट रहना है, बाहर की चीज़ें देखनी है, अच्छे से एंजॉय करना है, तो इसीलिए मैंने पीछे रखा। पीछे बना के मैं सारा सब कुछ ब्लॉक ही कर दूं तो वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। शायद आपके हिसाब से वॉशरूम इधर बनना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से वॉशरूम वहीं बनना चाहिए था। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है घर बनाने का, तो बस यही है कि मेरा जो तरीका था मैंने उसको आगे लिया। शायद आपकी नज़रों में गलत होगा, लेकिन अगर आप पीछे बनाते तो वो शायद मेरी नज़र में गलत हो जाता। तो यही है कि अपने हिसाब से अपनी वैन को बिल्ड करो, अपने हिसाब से कैंपिंग करो, तभी आप इंजॉय कर पाओगे। दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो बस परेशानी ही हो जाएंगी। तो बस जी यही है, जो लोकेशन मैंने डिसाइड किया है वो मैंने अपने हिसाब से किया, ताकि मैं आगे अच्छे से ट्रैवल कर सकूं और इन्जॉय कर सकूं। ओके, अभी लास्ट तो बहुत सारे यही कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो अपलोड करो, काफ़ी दिन हो गए यार। देखो मैं पिछले ना 3 दिन से इन्हीं फ्रेम्स में लगा हुआ हूँ। आप सोचो ये सेम ही चीज़ आपको क्या दिखाऊंगा, क्योंकि काम भी उतना नहीं हो पाता। हमने पुट्टी करी, रख दिया, 2 घंटे में जाके सूखा, फिर प्राइमर किया, फिर रख दिया, 2 घंटे में जाके सूखा, फिर बारिश वाला मौसम हो गया, आगे का हम लोग फिटिंग कर नहीं पाए। तो ये चल रहा है पिछले 3 दिन से, तो इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अभी जैसे जैसे अब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अरुण कुमार जी लिख रहे हैं, आपका जो वॉशरूम में जो पैनल इंस्टॉल किया है विंडो पर, या तो उस पर ब्लैक पेंट कर दो, कोई ब्लैक फिल्म विंडो ग्लास पर लगा लो, नहीं तो बाहर से बहुत बेकार दिखेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि हम उसको ना जब दिल्ली जाएंगे तो उसको पूरा ब्लैक कर देंगे, बाहर से पूरा टेपिंग ब्लैक करा देंगे, क्योंकि एक विंडो हमें ब्लॉक ही करनी पड़ेगी वॉशरूम की वजह से। और अभी यहाँ इसलिए नहीं करा सकते, मैंने नीचे पूछा था, वो छोटी सी फिल्म लगाने के ही 2000 रुपये लग रहे हैं। तो मैंने सोचा दिल्ली में जाएंगे 300-400 रुपये में काम अपना हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता तो ब्लैक फिल्म लाके उसे कोई चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, बस लाएंगे, क्लीन करेंगे और सीधा चढ़ा देंगे, 100-150 रुपये में काम हो जाएगा। क्यों मैं यहाँ पे 2000 रुपये के आसपास दूँ, तो इसीलिए वो काम दिल्ली जाके होगा। बाकी अभी सिल्वर फॉइल शीट लगा दिया है तो उतना बुरा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ कवर किया हुआ है सामान वगैरह रखने के लिए। ओके, मोटोटेक वॉन्डरर लिख रहे हैं, वॉशरूम एरिया में किसी भी टाइप का प्लाईवुड नहीं यूज़ करना चाहिए था, सब कुछ पीवीसी में बनाना था। यार देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आपकी 100% बात सही है, लेकिन जो WPC बोर्ड है उसके ना अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती कि आपकी कोई भी स्क्रू वगैरह को होल्ड कर सके लंबे समय तक। तो जब आप आपस में जॉइंट करोगे ना तो वो फिर आपको ना आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, और खासकर मेरे जैसे बंदे को जो बिना सोचे कहीं भी गाड़ी उतार देता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि 8 mm की पतली प्लाई लेता हूं और उसके साथ में 8 mm का ही WPC बोर्ड को पेस्ट कर देता हूं, और फिर उसके बाद उसको सीलेंट से सील कर देंगे, तो वो वही काम करने वाला जो मोटा WPC बोर्ड करता है। मिस्टर देवेश 1217 का कमेंट कर रहे हैं, गुड प्रोग्रेस, थैंक यू। पार्किंग कैमरा इज मस्ट फॉर वैन, वंस वैन इज रेडी प्लीज ट्राई कैप व्हील भी लगा देना, ऑल्सो प्राइसिंग अलॉन्ग विद रेंट शेयर करना। देखो रेंट का तो आपको अलग अलग है, अगर अभी जैसे एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो रेंट थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप मार्केट जैसे एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको 3000 रुपये तक में, 2 से 3000 रुपये तक में आपको रूम मिल जाएगा रहने के लिए, फिर आप वहाँ से घूमने जा सकते हो और मार्केट एरिया में भी आप रहोगे। बाकी मैं व्हील कैप का बता देता हूँ, तो व्हील कैप मैं साथ में लेके घूम रहा हूँ जब से वैन की डिलीवरी ली है। लगने तो वहीं थे, लेकिन वहाँ पे उनके पास ना ओपन करने वाले वैसे टूल्स, मतलब प्रेशर गन नहीं थी जिससे जल्दी खुल जाता है, तो वो व्हील कैप एज इट इज़ रखे हुए हैं। बाकी अभी सोच रहा हूँ कि जब TPMS अपन लगवाएंगे उसी टाइम पे ही अपन उसको इंस्टॉल करा देंगे, क्योंकि व्हील कैप मैंने छोटी सी गलती कर दी, जो नट बोल्ट के साथ ही कसते हैं वो वाले व्हील कैप मैंने ले लिए, ऊपर से लगाने वाले नहीं लिए, तो ये एक छोटी सी गलती हो गई है। चलो अब जब TPMS लगाएंगे व्हील कैप भी लगा देंगे। बाकी पार्किंग एरिया और बैक के कैमरा ये तो ज़रूर मैंने लेके रखा हुआ है, 5-5, 6-6 स्क्रीन हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल कराने वाले हैं। एक बार ये अंदर का वैन का कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग आगे डैशबोर्ड पे वो सारा पूरा एक तरीके से ना जैसे कॉकपिट होता है ऐसे पूरा सजा देंगे, चारों 5 जगह कैमरे फिक्स कर देंगे ताकि अपने को दिक्कत ना आए कहीं भी इस गाड़ी को चलाने में।
मोहित कौशिक .2540 कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत ही कमेंट कर रहे हैं, चलो ले लेते हैं इनका कमेंट। इनकी भी थोड़ी सी गुस्सा है, वो इनको भी दे ही देते हैं। क्या ही व्लॉग बना रहा है, इधर उधर की बातें करके ख़त्म व्लॉग, वर्क में कुछ प्रोग्रेस होती ही नहीं है। वो 2-4 फट्टे बस पेंट कर दिए और लगा दिए। देखा, इसीलिए 3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि काम नहीं हो रहा था। और बात रही यार मैं अकेला काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पूजा मेरे को हेल्प कर रही है, बाकी मेरे ना शरीर में सिर्फ ये 2 हाथ है, 2 पैर है। अब शायद कौशिक जी आपके हाथ, भगवान ने आपको 15-20 हाथ दिए होंगे, तो इसलिए आप एक साथ में इधर उधर करके सारा जल्दी काम खत्म कर देते होंगे। लेकिन भैया मेरे 2 ही हाथ हैं, टाइम लग रहा है यहाँ पे पुट्टी वगैरह पेंट को सूखने में, तो वो उसी हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है। अब मेरे साथ नेचुरली हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। शायद आप 10 दिन में शायद वैन बना के दे देते होगे लोगों को, लेकिन भैया अपनी वैन बनने में तो टाइम लग रहा है। अभी 15 दिन तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में ख़राब हो गए, बाकी उसके बाद अभी 1.5 महीना हम धीरे धीरे लगे हुए हैं। बाकी सामान नहीं होता तो फिर पूरा दिन हमारा सामान लेके आने में ख़त्म हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा वैन बिल्ड प्रोसेस चल रहा है। जो नेचुरली है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो आपके हिसाब से शायद समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सोहन सिंह नेगी जी कमेंट कर रहे हैं, यार सैम जब वार्म वाइट लगा लिया तो ठीक तो है, तुम्हारे को जो है ना ज़्यादा खर्चा करना ज़रूरी है, करो भाई, तुम्हारा पैसा बर्बाद करो। नीली पीली लाइट मतलब क्या यार? सोहन जी आपको बता देता हूँ कि जो मैं ये लाइट लेके आया हूँ, इसी प्राइसिंग में मुझे वो 3 कलर में लाइट मिल रही थी, समझे? अब वो बाई चांस हो सकता है गलती हो गई है उनसे देने में या कुछ भी हो गया है, तो वो उन्होंने मेरे को दूसरी लाइट दे दी है, और उस लाइट का भी प्राइस सेम है, ठीक है? और ज़्यादा महंगी लाइट नहीं है यार, मेरे ख्याल से शायद मेरे को ये 200 रुपये में एक लाइट मिली है। अब मेरे को जब एक ही प्राइस में तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना उन तीनों ऑप्शन को अपने पास रखूं कि कभी अगर मेरे को वाइट जलानी है वाइट जला लूँ, कभी मेरे को वार्म जलानी है वार्म कर लूँ, कभी नेचुरल फेस लाइट चाहिए तो मैं फेस लाइट भी यूज़ कर लूँ। तो इसमें हर्जी क्या, जब सेम पैसों में मुझे मिल रहा है, और इसमें पैसा उड़ाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने भी अपना घर बनाया हुआ तो उसमें ट्यूब लाइट, अलग से सीलिंग लाइट और एक्स्ट्रा बाहर के लिए लाइट तो लगवाई होगी। तो वही चीज़ हम लोग इसके अंदर ही कर रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि व्लॉग शूट करना होता है। व्लॉग करने के लिए हमें लाइटों की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको वीडियो की अच्छी क्वालिटी नज़र आती है रात में। अगर लाइट अच्छी नहीं होगी तो व्लॉग भी अच्छा नहीं बनेगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए 4-4, 5-5 लाइटें अपने को लगानी पड़ रही है। ओके, तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मोबाइल फोटोग्राफी 8336। सैम भाई आपने लाइट एक्यूरेट सेंटर में क्यों नहीं लगाई है? वॉशरूम की वजह से टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही चीज़ देखते हुए लगाई है। अभी आपको ये टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन जब वॉशरूम बन जाएगा तो एक लाइट आपकी वॉशरूम के अंदर चली जाएगी, एक लाइट वॉशरूम के गेट पे आ जाएगी, एक लाइट हमारी किचन के ऊपर आ जाएगी, और एक लाइट जो है वो हमारी सोफे के ऊपर आ जाएगी काम करते टाइम, और एक लाइट हमने इधर लगाई है ताकि बेड के ऊपर फोकस रहे। तो जब वॉशरूम बन जाएगा और इधर के आपके ओवरहेड स्टोरेज बन जाएगी, तब आपको ये अलाइनमेंट समझ आएगी। तो उसी हिसाब से मैंने प्लान करके ये बनाई है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। होशियार चंद जी का लिख रहे हैं, ड्राइवर सीट के पीछे व्यू ब्लॉक नहीं हो जाएगा, ड्राइवर में सेफ्टी इशू नहीं होगा, प्लीज चेक नॉर्म्स ऑल्सो बाथरूम प्लेसमेंट लोकेशन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि व्यू ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन जो हमारा वॉशरूम आने वाला है वो सेंटर से अंदर की तरफ ही रहने वाला है। तो हमारा एक तो वो जो सेंटर बैक व्यू मिरर है वो हमारा बिल्कुल सही काम करेगा, और उसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, अलग से मैंने स्क्रीन ली है जो परमानेंट हमारा पीछे लग जाएगा कैमरा, और वो कंटिन्यू हमें पीछे का दिखाता रहेगा। तो इसीलिए वो वैसे अभी भी काम नहीं कर रहा है, जब मैं लेके आया था वो बहुत छोटा है और वो प्रॉपर तरीके से दिखा भी नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें वो स्क्रीन वाला कैमरा लगाना पड़ेगा। मैंने खरीद लिया है, जब ये एक बार सारा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको लगा लूँगा, ताकि हमें परमानेंट पीछे का कैमरा दिखता रहेगा। बाकी चलो दोस्तों, यही अपडेट था वैन का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी अभी पुट्टी आएगी, इसको फिनिश करके सैंडिंग करके फिर वॉशरूम का पैनल बनाना शुरू करते हैं, और आपके साथ वॉशरूम की एक्टिविटी भी शेयर करते हैं। अगर आपको वैन बिल्ड जर्नी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।